हेलो बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट मास। तो आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास होता क्या है। तो इसको हमने डिफाइन किया है यहाँ पे कि व्हेन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन वी कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। यानी कि अगर इक्विवेलेंट मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं ना तो उसको हम ग्राम इक्विवेलेंट मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा हमारा 23 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको फॉर्मूला भी लिखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये जानना कंपलसरी है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास हम निकालते कैसे हैं। तो होता क्या है, देखो जनरली क्या होता है कि कोई भी एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, कंपाउंड जो होता है हमारे पास, तो सबका अलग अलग हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उस एसिड का मोलर मास लेंगे अपॉन बेसिसिटी। अब यहाँ पे एक वर्ड है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, तो बेसिसिटी के बारे में जानते हैं। बेसिसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन एन एसिड्स आर कॉल्ड बेसिसिटी। यानी कि जितने भी, फॉर एग्जांपल HCl का एग्जांपल लेते हैं तो HCl को अगर हम रिमूव करते हैं तो HCl में क्या होता है कि HCl इसको ब्रेक करेंगे तो H+Cl- आयन। अब यहाँ पे देखो HCl को अगर हमने ब्रेक किया तो HCl में कितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल है, 1 H+ आयन रिप्लेसेबल है। तो HCl की बेसिसिटी हो गई 1। यानी कि जितने भी हाइड्रोजन आयन को अगर हम रिप्लेस करते हैं, कैटायन आयन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसकी बेसिसिटी हो जाती है। यानी कि एसिड के लिए बेसिसिटी यूज करते हैं। तो अगर हमें इसी का निकालना होता, अगर हमें इक्विवेलेंट मास, तो इसका मोलर मास निकालते। ठीक है, तो 35.5 + 1 36.5 हो जाता है इसका, और H+ आयन 1 ही रिप्लेस हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 1, तो यानी कि ये हमारा आ जाएगा 36.5। यानी कि एसिड का इक्विवेलेंट मास अगर निकालना चाहेंगे तो 36.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम बेस का भी निकाल सकते हैं। बेस में भी क्या है, मोलर मास ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी। तो एसिडिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस, यानी कि ये बेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल NaOH की बात करेंगे तो जब NaOH को ब्रेक करेंगे तो Na+ और OH- आयन, तो वहां पे देखो एक ही OH- आयन जो रिप्लेस हुआ तो उसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी। तो वहां भी अगर हम इक्विवेलेंट मास निकालना चाहेंगे तो उसका मोलर मास लेंगे NaOH का, जिसका 40 होता है, 40/1 यानी कि 40 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सॉल्ट का अगर निकालते हैं तो सॉल्ट में क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंस मेटल्स एटम। यानी कि अगर हम